दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बन गया। दुनिया भर में हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया को इस वायरस ने दिया है ना भूलने वाला गम। इसलिए हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को अब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोरोना के खतरे को हल्के में लेना देश के लिए बेहद खतरनाक है और शायद पूर्वजों की उस बात को मान लेना चाहिए जो वो हमारी कुदरत को लेकर कहते थे। कोरोना के दौर से पहले तो हम फिर भी कहीं ना कहीं ठीक थे, लेकिन जो हवा चली उसने कहर ढाया। मालूम हुआ तो ये पता चला कि कोरोना तो आधुनिकता के दौर से आया। फिर हमने खुद से ही सवाल किया कि क्या हमने कभी प्रकृति को बचाने की कोशिश की? हमने तो अपने रहने के लिए आलीशान बंगले बनाए और गाँव में रहने वालों को असभ्य कहा। बंगले तो आलीशान बनाए, लेकिन घर में पेड़ लगाने की जगह मुश्किल ही बचाई। गाड़ी खड़ी करने के लिए गैराज तो जरूर बनवाया, लेकिन पेड़ लगाना समझो हमें सालों से याद ना आया। फिर एक सवाल आकर खड़ा हुआ कि ना जाने क्यों हमारे पूर्वज प्रकृति प्रेमी थे। घर, खेत, खलिहान में पेड़ वो लोग लगाते थे और अगर किसी भी जगह से वो गुजरते थे तो वृक्षारोपण जरूर करते थे। उसके उलट हमने रेलवे पटरियों का दिन रात एक कर जाल बिछाया। कोरोना वायरस मानव जाति पर अब तक का सबसे गंभीर खतरा है। आमतौर पर जब भी कोई प्राकृतिक संकट आता है तो वो कुछ देशों और राज्यों तक ही सीमित रहता है, लेकिन इस बार का संकट ऐसा है जिसने विश्व की पूरी मानव जाति को संकट में डाल दिया। ये कोरोना वायरस एक अति सूक्ष्म वायरस है, लेकिन बहुत ही प्रभावी है। कोरोना वायरस मनुष्य के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन ये वायरस अब तक का सबसे खतरनाक और प्रभावी है। दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया के सामने एक चुनौती बन गया। दुनिया भर में हाहाकार अभी भी है। दुनिया को इस वायरस ने दिया है ना भूलने वाला गम। इसीलिए हमारे देश के हर एक नागरिक को अब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि कोरोना के खतरे को हल्के में लेना देश के लिए बेहद खतरनाक है, दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अभी तक विज्ञान कोरोना महामारी से बचने का कोई सटीक उपाय नहीं सुझा सका है, लेकिन वैक्सीन एकमात्र विकल्प है। इन 2 सालों ने हमारी दुनिया को एकदम बदल दिया। लाखों लोगों की जान चली गई और करोड़ों बीमार पड़े। इन सब पर एक नए कोरोना वायरस का कहर टूटा और जो लोग इस वायरस के प्रकोप से बचे हैं उनका रहन सहन बिल्कुल बदल गया। ये वायरस दिसंबर 2019 में चीन के वुहान शहर में पहली बार सामने आया और उसके बाद मानो दुनिया में अब सब कुछ उलट पुलट है। शुरुआत वुहान से ही हुई, जहाँ पूरे शहर की तालाबंदी कर दी गई। उसके बाद इटली में बड़ी तादाद में वायरस से लोग मरने लगे। वहाँ दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार लोगों की आवाजाही पर इतनी सख्त पाबंदी लगानी पड़ी। ब्रिटेन की राजधानी लंदन में पब, बार और थिएटर बंद रहे। लोग अपने घरों में बंद रहे। दुनिया भर में उड़ानें रद्द कर दी गई और उसके बाद ये कहर बरपा अमेरिका, ब्राजील और भारत पर। ये सारे कदम इसलिए उठाए गए ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। पर ऐसा कुछ न हो सका। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न थी। प्रदूषण में भारी कमी। इन पाबंदियों का एक नतीजा ऐसा भी निकला जिसकी किसी को उम्मीद न थी। कोरोना वायरस एक और जहां पूरी दुनिया के लिए काल बनकर आया, वहीं ये लॉकडाउन प्रकृति के लिए काफी फायदेमंद रही। लॉकडाउन में जब पूरी दुनिया एकदम ठहरी हुई थी तब वातावरण पूरी तरह से साफ दिखाई दिया। हालांकि तमाम कोशिश कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए की गई, लेकिन इसका सकारात्मक असर प्रकृति को दिखने लगा। लॉकडाउन की वजह से ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद थी, आवाजाही के साधन भी बंद थे, अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा, लाखों लोग बेरोजगार हुए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि कार्बन उत्सर्जन में काफी कमी आई। अकेले अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की बात करें तो यहाँ पिछले साल की तुलना में इस साल प्रदूषण 50% तक कम हुआ। दरअसल कोरोना के खतरे की वजह से दुनिया भर में सख्त लॉकडाउन लगाया गया। लॉकडाउन के असर का एक नतीजा ऐसा भी रहा जिसकी किसी को उम्मीद न थी। इस दौरान देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के कई इलाकों की आबो हवा बिल्कुल बदली नजर आई। एक खास बात यह कि इस दौरान सुबह अक्सर नींद अलार्म से नहीं बल्कि चिड़ियों के चहचहाने से खुली, जिनकी आवाज हम भूल चुके थे। देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत लोगों ने जिंदगी में शायद पहली बार देखा हो कि पंजाब में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरत में डाल दिया। जालंधर वासियों को अब घर बैठे हिमालय की वादियां दिखने लगी थी। स्थानीय लोगों का कहना था कि यहाँ की हवा अब इतनी साफ है कि घरों की छत से ही हिमालय की वादियां नजर आ रही थी।
यहाँ दशकों से रह रहे लोगों को इससे पहले ये नजारा नहीं दिखा, जबकि मुजफ्फरनगर शहर की ऊंची इमारतों में भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला के दर्शन होने लगे। बादल और प्रदूषण की वजह से हर तरफ धुआं धुआं था, लेकिन अब ये धुआं छंटने लगा। जो शानदार नजारा लोगों को दिखा, जो शानदार नजारा दुनिया ने देखा, उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। जब लोगों की नजर पड़ी तो लोग अपनी खुशियां जाहिर करते नजर आए। इस खूबसूरत नजारे की कई फोटोज ट्विटर और फेसबुक पर वायरल हुई। जीवन की रफ्तार पर कोरोना वायरस ने जो ब्रेक लगाया था, इस वायरस के प्रभाव से जहां हमारी लाइफस्टाइल बदली थी, इसे एक वायरस के कारण जहां जिंदगी पर ग्रहण लगा था, वहीं प्रकृति मानो खुलकर सांस ले रही थी। भागम भाग वाली दिनचर्या में सब कुछ बदलता जा रहा था। न प्रकृति से विशेष प्रेम नजर आ रहा था, न ही किसी को एक दूसरे के निकट बैठने के लिए वक्त था। अब वो वक्त बढ़ता नजर आ रहा था। हालांकि इस बीच दुखद ये है कि कोरोना वायरस की महामारी ने न जाने कितनों को उनके अपनों से हमेशा के लिए जुदा कर दिया। हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, आर्थिकी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। न जाने कितनों का रोजगार खत्म हुआ। अर्थव्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी ये अभी भी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इस महामारी ने एक बात साफ कर दी कि मुश्किल की घड़ी में सारी दुनिया एक साथ खड़ी होकर एक दूसरे के साथ देने के लिए तैयार है। तो फिर क्या यही जज्बा और इच्छा शक्ति हम पर्यावरण बचाने के लिए जाहिर नहीं कर सकते? हमें उम्मीद है कि इस समय अंधकार हम स्वच्छ और हरे भरे वातावरण से मिटा देंगे। जिन शहरों की सड़कें हमेशा गाड़ियों से भरी हुई दिखाई देती थी, एक लंबे अरसे के बाद लॉकडाउन के समय उन्हें वीरान देखा गया। काफी लंबे वक्त के बाद यमुना नदी इतनी साफ दिखी कि शायद ही लोगों ने इसकी उम्मीद की हो। सरकार जिस काम को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद अंजाम नहीं दे पाई, वो कोरोना की वजह से लगी लॉकडाउन ने आसानी से कर दिया। न्यूज डेस्क, दीपशिखा भारद्वाज। तो ये कदम इसलिए उठाए गए ताकि नए कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके और इससे लगातार बढ़ती जा रही मौतों के सिलसिले को थामा जा सके। पर ऐसा कुछ ना हो सका। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद ना थी और ये बदलाव अब हमारी जिंदगी बन गए। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। अब मुझे दें इजाजत और आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।